भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान की धज्जियां उड़ा के आए दिन इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम विरोध करते हैं और ये हमारे अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पर धरना भी किया जाएगा अलीगढ़ के अंदर। जो महिला इतनी समाज में उल्टा सीधा बोल सकती है वो क्या सरकार चलाएगी? हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसी मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा अखिलेश यादव पर अनाधिकृत टिप्पणी कहा गया, उनको टॉकी चोर करा गया। हालांकि एक निजी चैनल का प्रोग्राम चल रहा था, रैपिड फायर का प्रोग्राम चल रहा था, तमाम तरीके के सवाल पूछे गए। उसके बाद में जैसे ही नाम आता है अखिलेश यादव का, वो बोलती है टॉकी चोर, जिसको लेकर बड़ी मात्रा में समाजवादी के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि पुतला फूकने का प्रयास किया था, पुलिस से पीछे झड़प भी हुई और हालांकि पुतला पुलिस के द्वारा छीन लिया गया। तो तमाम समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर पारसी चौराहे पर मौजूद है, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान भी मौजूद है। देखिए लगातार ये प्रोटेस्ट करते हुए सड़क पर आ चुके हैं। क्या 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 कहेंगे, क्या नाम है और ये प्रोटेस्ट का कारण क्या है? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी करी है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज उनके खिलाफ हमारे अलीगढ़ जनपद का पूरा फ्रंटल और हमारे साथी यहाँ मौजूद उनके विरोध में है। हमारी मांग है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। और हमारे ये संगी सोम है, इन्होंने संगी सोम जी ने हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव श्री रामगोपाल यादव जी के ऊपर टिप्पणी की है। हम विरोध करते हैं और ये हमारे अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पर धरना भी किया जाएगा अलीगढ़ के अंदर। पुतला फूकने का भी प्रयास किया था जी, पुतला फूका गया है, दोनों का पुतला फूक दिया गया है। प्रयास नहीं किया गया, पुतला फूक दिया गया है दोनों का। क्या कहेंगे, किस जो रैपिड फायर प्रोग्राम चल रहा था, एक टिप्पणी की गई, कितना आक्रोश है? जिस तरह से सरकार के संरक्षण में और सरकार की एक मुख्यमंत्री जिस तरह से बेलगाम भाषा का प्रयोग कर रही है और सरकार के द्वारा ही ये बेलगाम भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं ये बेलगाम होकर संविधान की धज्जियों को उड़ाते हुए और इस तरह की कार्रवाई जानबूझकर कर रहे हैं। हम इसका विरोध सड़क से लेकर संसद तक करेंगे और अगर इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम करने वाले नहीं। ये समाजवादी बहुत संघर्षशील है, नौजवान है और अपनी नौजवान आज इस छोटी सी साथियों के साथ आए। अगली बार जब तक अगर मुख्यमंत्री माफी नहीं मांग लेती सार्वजनिक रूप से, हम इसका कर्रा विरोध करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाएगा आक्रोश। हम सभी साथी इस निर्णय के बिल्कुल खिलाफ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान की धज्जियां उड़ा के आए दिन इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कोई किसी को 25 लाख के लिए करनी सेना बुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कब तक समाजवादी शांत बैठे? कब तक समाजवादी शांत बैठेगा? लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। ये तुच्छ मानसिकता की भाजपा नेताओं की जो मानसिकता है वो तुच्छ है। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद होता है, एक मुख्यमंत्री ऐसा तुच्छ मानसिकता का परिचय दे रही है, ऐसी तुच्छी भाषा बोल रही हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसी मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए और हम समाजवादी सड़क से लेकर संसद तक जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या कहेंगे, किस तरीके का विरोध प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के बारे में जो गलत टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेखा गुप्ता जी ने किया, उनको शर्म करनी चाहिए और उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि हमारी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो हमेशा महिला का सम्मान करते हैं, मगर इस महिला ने जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद इसने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ गलत बोला है। इसको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। क्या कहेंगे? हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि रेखा गुप्ता और संगीत सोम मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, हमारे साथ में महानगर अध्यक्ष है, क्या लगा संघर्ष अभी तक लगातार जारी है। केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे, कह रहे 2027 में समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी होने की हो रही है। रेखा गुप्ता का बयान क्या मानते हैं? देखिए, वो हारे हुए व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उन्हें वहां की जनता ने भी नकार दिया। वो चुनाव तक नहीं जीत पाए जो ऐसी बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जो बुनियादी जन समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई का मामला हो या अन्य कोई मामला हो, उसको छुपाने के लिए ये तरह तरह के साजिशें रोजाना कर रहे हैं। चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल का मामला हो
या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो वाणी बिगड़ चुकी है कि कभी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए अमर्यादित टिप्पणी करते हैं और कभी हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी के लिए अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। आज हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया के नाम दिया है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करने के लिए महिला भी हमारे साथ बोल रही है। एक महिला के द्वारा यही टिप्पणी करी है जिसका लगातार पूरी समाजवादी विरोध करती है, क्या मानती है? भैया जो मुख्यमंत्री में बैठी हुई है उन्हें बोलने की तमीज नहीं, उन्हें संस्कार नहीं है कि हम किसके लिए, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए क्या टिप्पणी कर रहे हैं। जो महिला इतनी समाज में उल्टा सीधा बोल सकती है वो क्या सरकार चलाएगी, क्या सरकार में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। रेखा गुप्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये पहले तो मैं ये ताज्जुब में रहती हूँ कि भाजपा के जो नेता हैं क्या सोच समझ के मुख्यमंत्री पद दे देते हैं। उन्हें ना तो बात करने की तहजीब होती है, ना ही सरकार चलाने की तहजीब होती है, बस उन्हें कहीं भी मन चाहे उल्टा सीधा बोल देते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये बोलने से क्या उनकी ये अपनी पब्लिसिटी बढ़ाना चाहती हैं? उन्हें थोड़ी तहजीब होनी चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए अखिलेश भैया जी से। और बस यही कहूंगी, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, संगीता मुर्दाबाद। ज्ञापन में भैया क्या मांग रखी है? बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत संघर्ष भी चल रहा है समाजवादी के लिए, ज्ञापन दिया हुआ, मांग क्या क्या रखी है? देखिए, इंसान की भाषा शैली से इंसान के आचरण का, इंसान की जात का मालूम पड़ता है। ये कोई है दिल्ली की मुख्यमंत्री ला के कहीं से गली के कोने कूचे से बना दी गई है, उनकी खुद की भाषा शैली टपोरी टाइप है, सेम ठीक है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि रेखा गुप्ता अच्छी। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप मुख्यमंत्री बनिए तो अपने विकास पे बात करिए ना। क्या क्या वादे आप कर आई थी जब सरकार में आई थी, तो क्या क्या वादे करे थे और किन किन वादों पे आप काम करिए। ठीक है, ऊंची राजनीति, इसको ऊंची राजनीति बोले। आप विकास में पार्षद हूँ, मुझसे पूछा जाए कि तुमने क्या क्या विकास करे, मैं ये थोड़ी कहूंगा कि पिछले पार्षद ने क्या काम किया, वो कैसा था। अपनी मौजूदा सरकार पे बात करें ना, क्या वादे करे थे, क्या महिलाओं को सम्मान देने की बात करी थी। वो एक महिला होकर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है, ये उन पर शोभा नहीं देता। और मैं तुरंत ये मांग करता हूँ समाजवादी पार्षद होने के नाते कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे और उनसे इस्तीफा लिया जाए। देखिए, तस्वीर में आपको दिखाऊं कि ये वारसी चौराहा है और बड़ी तादाद में समाजवादी के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि पुलिस फोर्स के जमाने मौजूद है, ज्ञापन है, डीएसपी खुद यहाँ पर मौके पर आ चुके हैं और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स है। हालांकि इनके द्वारा संगीत सोम और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, इनके द्वारा संगीत सोम का और कहीं ना कहीं जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का पुतला फूकने का भी प्रयास किया गया था। हालांकि पुलिस के द्वारा पुतला इनसे ले लिया गया, लेकिन अब समाजवादी लगातार प्रोटेस्ट करता हुआ, इन लोगों की लगातार यही मांग चलती हुई साफ तौर से नजर आ रही है कि जो रेखा गुप्ता है वो अपना इस्तीफा दें। इन लोगों की मांग भी यही है। तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते हुए बड़ी तादाद में समाजवादी के पोट अब लगातार सड़क पर उतर आ चुके हैं। देखिए, तस्वीर में आपको दिखाऊं, क्या कहेंगे भैया, लगातार जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या मान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आज जनता को जो है भड़का रही है कि जो है वक्फ बोर्ड के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी जो है मुस्लिमों को टारगेट करके जो नए नए बिल लाए जा रहे हैं, ये बेरोजगारी से जो है भटका रहे हैं कि युवा अपना रोजगार न मांगे। उसके बाद जब ये मामले को जनता दरकिनार कर देती है तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता अपशब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री जो इतने बड़े पद पर बैठी हैं, उसके बावजूद उन्हें बोलने का सलीका नहीं है। मैं उनसे मांग करूंगा उनके लिए कि उन्हें अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा राष्ट्रपति के द्वारा में राष्ट्रपति शासन लगा के उन्हें हटाना चाहिए। देखिए, बड़ी तादाद में समाजवादी के लोग यहाँ मौजूद हैं। तस्वीर में आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। पुलिस फोर्स के जवान यहाँ लगातार मौजूद हैं। देखने वाली बात होगी, इन्होंने राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन लेके आए, एसीएम को ये ज्ञापन देंगे और लगातार ये जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की रेखा गुप्ता, उनसे इस्तीफे नेतृत्व के आधार पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे समाजवादी क्या और किस तरीके का कदम उठा रही है। मैं सहयोगी धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।